दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलगढ़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का अगला टॉपिक लोक नृत्य पढ़ेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे लोक नृत्य आपको बता दिया जाए या पूरा पढ़ा दिया जाए। लोक नृत्य किसे कहते हैं? मनोरंजन हेतु प्रदर्शित एक कला जो प्राय भावात्मक अभिनय पर आधारित होती है, उसे लोक नृत्य कहते हैं। विभिन्न क्षेत्र के आम लोगों द्वारा इस कला के माध्यम से अपनी संस्कृति व परंपरा का प्रदर्शित किया जाता है। राजस्थान का प्रतिनिधि अर्थात राज्य लोक नृत्य घूमर है। घूमर की उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से हुई है। घूमर के उपनाम इसे रजवाड़ी नृत्य या नृत्य का सिरमौर या नृत्य का हृदय या नृत्य की आत्मा भी कहते हैं। घूमर नृत्य को प्रोत्साहन महाराजा उमेश सिंह, जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह द्वारा दिया गया था। घूमर गणगौर अकादमी 1986 में स्थापित की गई। घूमर नृत्य की मुख्य विशेषता, यह विशुद्ध महिला प्रधान नृत्य है जिसमें केवल महिला ही भाग लेती है तथा इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। महिला नृत्य के दौरान पारंपरिक वेशभूषा कुर्ती, कांचली एवं लहंगा पहनती है। नृत्य के समय ढोलक, नगाड़ा व शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गणगौर, छोटी तीज व राजकीय कार्यक्रम पर घूमर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य का मुख्य आकर्षण महिलाओं के हाथों का लचकदार प्रदर्शन, जिसे करवा कहते हैं। करवा यह नृत्य अष्टताल पद्धति पर आयोजित होता है, अर्थात करवा 8 सवाई का होता है। अर्थात घूमर नृत्य में अष्टताल पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 8 प्रकार से घूमर नृत्य किया जाता है। अविवाहित कन्याओं का घूमर झुमरिया कहलाता है। घूमर को भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। आगे हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से लोक नृत्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यवसायिक लोक नृत्य, दूसरा धार्मिक लोक नृत्य, तीसरा है जातीय एवं जनजातीय लोक नृत्य, चौथा आता है क्षेत्रीय लोक नृत्य, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य। व्यवसायिक लोक नृत्य उसे कहते हैं वह लोक नृत्य जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक क्रियाएं हो, अर्थात धन कमाना हो। ऐसी श्रेणी में मुख्यतः 3 नृत्य शामिल किए जाते हैं। आपको कई किताबों में अन्य भी शामिल किए जा सकते नृत्य, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही है: भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और अक्षरी नृत्य। जिसमें पहला नृत्य पड़ता है भवाई लोक नृत्य। इसकी उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से होती है। राजस्थान में प्रसिद्ध मेवाड़ या केकड़ी का है। राजस्थान में इस नृत्य के प्रवर्तक नागोजी जाट एवं बाथोजी जाट है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता, यह नृत्य महिला व पुरुष दोनों करते हैं। नृत्य के दौरान सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। नृत्य में नंगे पैर, तलवार, कटार, थाली, गिलास के किनारे, कांच के टुकड़े इत्यादि धारदार वस्तु पर स्टंट दिखाते हैं। अतः इसे स्टंट नृत्य भी कहते हैं। भवाई एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा उड़न भवाई नृत्य के साथ प्रदर्शित किया जाता है। जसमन देवी और महिला पर रचित है जसमा उड़न नाटक। प्रसिद्ध महिला कलाकार भवाई नृत्य की पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार हैं। अस्मिता काला नृत्य की रिकॉर्ड बुक या लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है। श्रेष्ठा सोनी, इन्हें लिटिल वंडर भी कहा जाता है, अर्थात इनकी उम्र बहुत ही छोटी है। अगले आते हैं तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगानी, द्रौपदी, ये भवाई नृत्य की प्रमुख महिला कलाकार हैं। अन्य में कुसुम व वीणा अजमेरा ने भवाई नृत्य को ज्ञान दीप नृत्य कहा था। वही मुख्य पुरुष कलाकार में देखें तो रूप सिंह शेखावत, प्रदीप पुष्कर, सांगीलाल सांगड़िया की उपाधि नृत्य मणि भी है।
वही अगले पुरुष कलाकार में देखें तो स्वरूप पवार, दयाराम भील। दयाराम भील भारतीय लोक कला मंडल ने दयाराम भील के माध्यम से भवाई लोक नृत्य को संरक्षण दिया। आपको प्रश्न देके ये पूछा जा सकता है कि संगोजी, सग्गीजी, बोरा बोरी, गोमा गोमी इत्यादि क्या है। तो ये भवाई लोक नृत्य के प्रकार थे। अगला नृत्य आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। प्रसिद्ध सीकर डिडवाना कुचामन का है। राजस्थान के 8 लोगों द्वारा 260 मराठों को पराजित कर अपने घोड़ों की छुड़ाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान में एक समय 8 लोग घोड़े खरीदने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, जहाँ पे घोड़े खरीदने के बाद वह लौटते हैं। जब एक मध्य रात्रि के समय वह एक तालाब के किनारे अपने घोड़ों को बांध देते हैं, लेकिन मराठों का सरपंच उन घोड़ों को रात्रि काली में छुड़वा कर अपने वहाँ पे अश्वशाला में बांध देता है। राजस्थान से घोड़े लेने गए लोगों के द्वारा ये जानकारी लोगों को बता दी जाती है कि उनके द्वारा जो घोड़े खरीदे गए थे उनको किसी ने चुरा दिया। लेकिन तब लोग उन्हें बताते हैं कि आप सरपंच के पास जाइए और सरपंच आपकी कुछ ना कुछ किसी प्रकार से सहायता करेगा। लेकिन जब भी वह 8 लोग सरपंच के पास जाते तो उन्होंने अश्वशाला में अपने घोड़े देखकर मन ही मन में लगा कि सरपंच कितना भला आदमी है कि रात्रि के समय हमारे घोड़े यहाँ ला के बांध दिए। जब उन लोगों ने अपने घोड़े सरपंच से मांगे तो घोड़े देने से सरपंच ने मना कर दिया। तब उन 8 लोगों के द्वारा मराठों से जो युद्ध किया गया, वह मराठों से अपने घोड़े छुड़वाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह व मेले में किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता केवल पुरुष कलाकार नृत्य करते हैं। प्रत्येक पुरुष कलाकार अपनी कमर पर कागज की लुगदी अर्थात या बांस से निर्मित घोड़ी बांधते हैं। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र झांझ, थाली का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के दौरान गाए जाने वाले मुख्य गीत में लश्कारिया, बीन और रसाला हैं। नृत्य का मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाना अर्थात पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें फूल खिलना व मुरझाना है, पंक्ति का बनना व बिगड़ना है, पिरामिड बनाना है, माचिस जैसी आकृतियाँ इस नृत्य में बनाई जाती हैं। इस नृत्य के मुख्य कलाकार चावर चंद गहलोत, जो कि जोधपुर के निवासी है, गोविंद पारिक, पूर्ण नाथ सपेरा हैं। अगला नृत्य आता है छवरी नृत्य। प्रसिद्ध किशनगढ़ अजमेर का है। गुर्जर जाति की महिला नृत्य करती हैं। सिर पर एक छोटा घड़ा या छड़ी रखकर उसमें आग लगाकर किया जाता है। सिर पर जलने वाला दीपक या अग्नि जिसे भैरव या आढ़ा कहते हैं। नृत्य का अवसर मांगलिक अवसर या बारात निकासी के समय किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार फल्गुबाई व सुनीता रावत है। अगले नृत्य में हम देखें तो धार्मिक लोक नृत्य। धार्मिक लोक नृत्य किसे कहते हैं? वह लोक नृत्य जो किसी संत संप्रदाय, देवी देवता, किसी महापुरुष की आराधना में किया जाता है, उसे धार्मिक लोक नृत्य कहते हैं। धार्मिक लोक नृत्य में हमारा पहला नृत्य है अग्नि नृत्य। ये प्रसिद्ध है। इसका उद्गम कतरासर बीकानेर से हुआ। इसके जनक रुस्तम जी थे। सर्वाधिक बढ़ावा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार चोकानाथ व लालनाथ जी हैं। संत जसनाथ जी की आराधना में प्राय आश्विन व फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य की मुख्यतः विशेषता क्या है? तो केवल यह पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात जसनाथ जी सिद्धों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान नगाड़ा, मंजीरा व घंटी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जगते अंगारों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जिसे धुना कहते हैं। अर्थात जब हम सर्दी में तपड़ियाँ करते हैं तब जो एक स्थान पर इकट्ठे किए गए अंगारे होते हैं उसे धुना भी कहते हैं। अर्थात जहाँ पे अंगारे इकट्ठे किए जाते हैं उसे धुना कहते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। नृत्य की मुख्य विशेषता मतीरे फोड़ना व मतीरों का मुख में लेना है। अर्थात यहाँ पे मतीरे का अर्थ है अंगारे, जैसे मुंह में फोड़ना तब फूंक मार के अंगारे बाहर की ओर फेंकना। हल जोतना मुख्य अग्नि नृत्य की मुख्य एक विशेषता है, अर्थात अग्नि नृत्य के दौरान हल जोतने की क्रिया के समान किया जाता है। अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य। उद्यम पादल लगा पाली से जो
जहाँ पे मेरा निवास है वहीं से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी ये गांव है। वर्तमान में प्रसिद्ध रुणीचा जैसलमेर व डीडवाना का है। लोक देवता रामदेव जी व हिंगलाज माता जी की आराधना में किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता केवल महिलाएं भाग लेती हैं, वह भी कामड़िया पंथ की महिला होती हैं। नृत्य बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र मजीरा होते हैं, जिनकी कुल संख्या 13 होती है। इनमें से 9 पैर पे बांधे जाते हैं व 4 हाथ पे। इन मजीरों का प्रयोग केवल महिला ही करती हैं तथा सहायक वाद्य यंत्र तानपुरा, चौतारा या तंदुरा अर्थात वीणा है, जिसका प्राय प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान महिला जमीन से रुमाल, पैसे, कटार इत्यादि उठाने का कर्तव्य दिखाती है। नृत्य का मुख्य आकर्षण कलाकार घरेलू कार्य का प्रदर्शन करती है, जिसमें छाछ पिलाना है, बच्चे को खिलाना है, साज या सूप से अनाज साफ करना है। साज या सूप से यहाँ पे हैं, जिसे मारवाड़ी में सुपड़ा कहते हैं। पुराने ज़माने में जब बूढ़े लोग अनाज की सफाई के दौरान एक सुपड़े से अनाज को साफ करते थे, उसे छाछ कहते हैं। सिलाई मशीन चलाना आदि इस घरेलू कार्यों का इस नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई मूलतः बाणिया गांव चित्तौड़गढ़ की थी। इनका विवाह पादला गांव पाली में भैरव दास जी के साथ हुआ तथा इनके गुरु या जेठ जी गुरम दास जी के द्वारा इन्हें ये नृत्य सिखाया गया। मांगी बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। 1990 में मांगी बाई को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार नारायणी देवी व सोनी देवी है। वही पुरुष कलाकार रूपन दास जी व लक्ष्मण दास जी भी। अर्थात पुरुषों का मानना है कि यह नृत्य केवल महिलाओं का नहीं, लेकिन वर्तमान में पुरुषों का भी है। अगले नृत्य में देखें तो गुडला नृत्य प्रसिद्ध जोधपुर का चित्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक ये आयोजित किया जाता है। लोकप्रिय बनाने का श्रेय मणिक गांगुली को जाता है। गुडला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था बोरुंदा द्वारा दिया गया। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित मटका रखकर गुडला गीत के साथ नृत्य गाती है, जिसमें आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। गुडला घुमेला घुमेला टिंकल रचना का भी प्रसिद्ध नृत्य है। जोधपुर महाराजा सांतल देव की स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। 1992 में कोसाना युद्ध में अजमेर के सेनापति गुडले खां को मारकर अपने राज्य की 140 महिला को आज़ाद करवाया था। अतः इस स्मृति में महिलाओं द्वारा यह नृत्य प्रारंभ किया गया, जिसे गुडला नृत्य कहते हैं। अगला आता है तेजा नृत्य प्रसिद्ध नागौर व अजमेर का है। सावन भाद्र मास में पुरुषों द्वारा वर्षा की कामना हेतु नृत्य के समय पुरुष कलाकार एक हाथ में छाता रखकर नृत्य करते हैं। उनका पुरुषों का मानना था कि जब तक हम नृत्य करेंगे उससे पहले बरसात हो जाएगी, जिसके कारण वह हाथ में एक छाता रखकर भी नृत्य करते हैं। कक्का नृत्य प्रसिद्ध जैसलमेर का है। प्रेम के देवता कामदेव या रतिदेव की आराधना में किया जाता है। अगला नृत्य है कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध होटन बाड़मेर का है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आराधना में किया जाता है। समचड़ी नृत्य प्रसिद्ध मेवाड़ का है। गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखें तो चौथ नृत्य प्रसिद्ध चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर का है। यह नृत्य चौथ माता की आराधना में किया जाता है। यह नृत्य प्राय कंजर जाति की अविवाहित कन्या द्वारा किया जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि चौथ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कंजर जाति की अविवाहित कन्या द्वारा। अगला देखें तो गुटकन या कड़क दंडावत नृत्य प्रसिद्ध करौली का। केवला देवी की आराधना में घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। नृत्य के समय लांगुरिया या जुगनिया गीत गाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार नारायण सिंह बेंगड़िया है, जिनका संबंध जोधपुर से है। अगला नृत्य सांकल नृत्य प्रसिद्ध हनुमानगढ़ व चूरू का है। लोक देवता गोगा जी की आराधना में किया जाता है। वही अगला नृत्य हम देखें तो थाली नृत्य प्रसिद्ध फलोदी
वह जोधपुर का है। लोक देवता पाबूजी की आराधना में किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा पुत्र के जन्म पर भी थाली नृत्य किया जाता है। तीसरे प्रकार के नृत्य जातीय एवं जनजाति नृत्य। पहले में आता है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। ये मूलतः महाराष्ट्र की एक जनजाति है जो राजस्थान में कोटड़ा व जाडोल उदयपुर में निवास करती है। इनकी संख्या 4833 है जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार है। मुख्य कार्य खेल के वर्ग से कत्था तैयार करना। कथोड़ी जनजाति के नृत्य। होली नृत्य। होली के अवसर पर महिला पिरामिड बनाकर करती हैं। मावलिया नवरात्र के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वही अगले नृत्य में देखें तो कंजर जाति के नृत्य। राजस्थान में कुल संख्या 51.5 हजार है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास कोटा बूंदी में निवास करती है। कंजर हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर किसी भी कार्य को करने से पहले हनुमान जी से अनुमति लेते हैं जिसे पाती मांगना कहा जाता है। देश में सर्वाधिक संगठित जाति कंजर जाति को माना जाता है। कंजरों की कुल देवी जोगनिया माता माना जाता है जिनका मंदिर भीलवाड़ा में है। कंजरों की आराध्य देवी या इष्ट देवी छौत माता है जिनका मंदिर छौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कंजर जाति के मुख्य नृत्य पहला आता है चक्री नृत्य या फूदी नृत्य। भाद्र कृष्ण तृतीया या बड़ी तीज को बूंदी में आयोजित किया जाता है। राशिद खान सांसोड ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था। कंजर जाति की अविवाहित कन्या इस नृत्य में भाग लेती हैं। नृत्य की वेशभूषा खुशनी या सरारा होता है अर्थात एक लंबी कपड़े नुमा वेशभूषा होती है। नृत्य तेज गति में घूमते हुए किया जाता है तथा चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार शांता फुलवा व फिल्मा है। अगला नृत्य धाकड़ जालापा व वीरा की कथा पर आधारित नृत्य है जिसमें पुरुष कलाकारों द्वारा भाग लिया जाता है। अगला है कंजर तोड़ा नृत्य। कंजर जाति का यह एक युगल नृत्य है। भाई आगे देखें तो लाठी नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। भेल कंजर दोनों समुदाय में होता है। यदि दोनों विकल्प होने पर प्रथम उत्तर कंजर जाति का माना जाएगा। अगले नृत्य में देखें तो गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति की कुल जनसंख्या 3.14 लाख है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास आबू व पिंडवाड़ा में करती है। गरासिया जनजाति के नृत्य ट्रिक के अनुसार देखें तो गोलो मामो जवारा में कूदो अर्थात गो से गोर या गरवा, लू से लूर, मामो से मादल व मोरिया, जवारा से जवारा वालर व रायण में से कोई भी नृत्य नहीं। कूदो से कूद व दुहाय। जिसमें पुरुष प्रधान नृत्य कौन कौन सा है तो मोरिया नृत्य व रायण नृत्य। भाई महिला नृत्य में लूर नृत्य, मादल नृत्य, गौर या गरबा नृत्य हैं। और युगल नृत्य देखें तो जवार नृत्य, वालन नृत्य और कूद नृत्य एवं दुआ नृत्य हैं। आगे हम देखें तो वालन नृत्य यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। नृत्य की शुरुआत पुरुष कलाकार एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में छाता लेकर करते हैं। 30 अप्रैल 1991 को वालन नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। यह एक युगल नृत्य है। अगले नृत्य में देखें तो लूर नृत्य। गरासिया महिलाओं की घूमर भी कहते हैं इसे। लूर गोत्र की गरासिया महिला रिश्ते की मांग करते समय यह नृत्य करती हैं। कूद नृत्य यह नृत्य युगल नृत्य है। एक पक्ष ताली बजाता है व दूसरा पक्ष नाचता है अर्थात इस नृत्य के दौरान एक पक्ष के द्वारा ताली बजाई जाती है व दूसरा पक्ष नाचता है। वही इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। मौर्य नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। विनायक स्थापना से लगाकर विवाह तक यह आयोजित किया जाता है अर्थात विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। जमीन पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। रायण नृत्य इस नृत्य में गरासिया पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं अर्थात गरासियों की वीरता व शौर्य का प्रतीक ये नृत्य है। आगे देखें तो डामोर जनजाति के नृत्य। इन डामोर जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 92,000 है।
राजस्थान में निवास शिमलवाड़ा डूंगरपुर में करती है। मान्यता के अनुसार डामोर जनजाति के पुरुषों में महिलाओं की तरह आभूषण पहनने की परंपरा थी। डामोर जनजाति के मुख्य नृत्य परवणिया नृत्य व भरतिया नृत्य हैं, जिनका कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको सिर्फ नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये नृत्य किस जाति से संबंधित है। आगे देखें तो शौरिया जनजाति के नृत्य। राजस्थान में इनकी कुल जनसंख्या 1.11 लाख है। राजस्थान में निवास शाहबाद व किशनगढ़ 12 में करती हैं। शौरिया जनजाति के इष्ट देवता तेजाजी हैं व शौरिया जनजाति की इष्ट देवी कोड़िया देवी हैं। शौरिया जनजाति के जन्मगुरु वाल्मीकि जी हैं। शौरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला केवला 12 में है, जो ज्येष्ठ मास को भरा जाता है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया? ये RS 2021 का प्रश्न है, अर्थात यहाँ पे उत्तर होगा शौरिया जनजाति को। शौरिया जनजाति के नृत्य ट्रिक के रूप में देखें तो शहर का शिकार इंद्रपरी के लिए जिला लंगा बिछिया लाई तो अच्छा शहर से सांग नृत्य जो कि युगल नृत्य है। शिकारी नृत्य जो पुरुष प्रधान है। इंद्रपरी यानी इंद्रपरी नृत्य जो महिला के वस्त्र पहनकर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है जेला नृत्य, ये महिला प्रधान नृत्य है। लहंगा से लहंगी नृत्य जो महिला प्रधान नृत्य है। बिछिया, ये बिछिया नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। काल अर्थात सिर्फ आपको ये नाम देकर पूछे जा सकते हैं कि ये किस जाति से संबंधित नृत्य है। आगे देखें तो कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य इंडोनी पनियारी विछुड़ा, यह महिला प्रधान नृत्य है जो गीत पर आधारित नृत्य होते हैं। बांगड़िया, कालबेलिया जाति की महिलाएं व बच्चे अपना कौशल अर्थात स्किल दिखाकर पैसे की मांग करते हुए नृत्य किया जाता है। संक्रिय नृत्य युगल नृत्य है। सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। अगला नृत्य कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध जैसलमेर का अन्य नाम स्नेक चामर डांस अर्थात नागिन डांस भी है। नागिन डांस कहते हैं। वाद्य यंत्र पुंगी या बीन, वर्तमान में यह नृत्य गीत पर आधारित हो गया है। काले रंग के वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हाथीगांव आमेर में है। प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा मूलतः कोटड़ा अजमेर की है। 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ब्रज किलकित व मकबूलियत विद्या में निपुण है, अर्थात ये नृत्य भी करती है व गीत भी गाती है। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु यूनेस्को द्वारा गुलाबो सपेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अन्य कलाकार में देखें तो अमृता, कंचन सपेरा, लीला सपेरा, कमली राजकी हैं, जिनका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। नोट: राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसे यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वही आगे हम देखें तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना है। यूनेस्को का कार्य क्या है? तो विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का निर्माण करना है। राजस्थान की कुल 10 धरोहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें पहला है केवला देव गढ़ा पक्षी विहार भरतपुर, जिसे 1985 में शामिल किया। जंतर मंतर या सौर वेधशाला जयपुर, जिसे 2010 में शामिल किया गया। अगला है कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में शामिल किया। फिर आता है 6 दुर्ग, जिसे हम ट्रिक से याद करें तो गाजर, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर व सिक्कुआम, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ व आम से आमेर, अर्थात इन 6 दुर्गों को 2006 में शामिल किया। जयपुर का परकोटा 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। अगले आते हैं मेव जाति के नृत्य। ये जाति अलवर जिले में निवास करती है। रणबाजा नृत्य, इस नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवई नृत्य का अन्य नाम संदूक नृत्य या खारी नृत्य है। लड़की की विदाई के समय मेव जाति की महिला के द्वारा ये नृत्य किया जाता है।
भील जनजाति के नृत्य राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में भीलों की जनसंख्या लगभग 41 लाख है। राजस्थान में भीलों का सर्वाधिक निवास बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर में है। भील जनजाति के नृत्य ट्रिक के रूप में देखें तो यदि हम इन नृत्य को ट्रिक से याद करें तो गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दी चक्री, अर्थात गवरी से गवरी नृत्य, गैरों से गैरो नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, मे से मेवाड़ा नृत्य, रम से रमणी नृत्य, पीकर से कोई किसी प्रकार का नृत्य नहीं है, द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य है। वही आगे घूस घुमरा से घुमरा नृत्य, फिर आते हैं नेजा नृत्य या खील नृत्य, फिर हाथी मणा नृत्य, कुंदरी नृत्य, 11वां साध नृत्य, 12वां गुसाई नृत्य, 13 टायरी नृत्य, 14 है पेजन नृत्य, 15वां है पाली नोस नृत्य। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक नृत्य गरासिया जाति में है। महिलाओं के नृत्य कौन कौन से हैं तो घुमरा नृत्य महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य, गवरी नृत्य, हाथीमणा नृत्य, युद्ध नृत्य और गैर नृत्य। और युगल नृत्य में देखें तो बाकी सब शेष बचे हुए नृत्य आएंगे। गवरी नृत्य, इसका अन्य नाम राई नृत्य है। पहाड़ी चित्रों में आयोजित होने के कारण इसे मेरू नृत्य भी कहते हैं। माँ पार्वती को समर्पित नृत्य है। गवरी नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र मादल का प्रयोग किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन भाद्र मास से प्रारंभ होकर आश्विन मास तक चलता है, अर्थात यह लगभग 40 दिन का नृत्य होता है। गवरी नृत्य की मुख्य विशेषता क्या क्या है तो केवल भील पुरुष के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य सूत्रधार कुड़िया कहलाता है। गवरी नृत्य में 3 प्रकार के पात्र होते हैं। मानव पात्र बुढ़िया जो मुख्य पात्र के रूप में होता है, वह जामटिया खडगिया ये मानव पात्र है। पशु पात्र में देखें तो नहार अर्थात शेर, रीछ यानी मादा। दानव व देवीय पात्र में भवरिया जो दानव का रूप करता है, इविया पार्वती का अभिनय करने वाला कहलाता है। पुड़िया शिव का अभिनय करने वाला पात्र। नृत्य के 40वें दिन कुमार के घर से शिव व पार्वती की मूर्ति लेकर उनका पवित्र जलाशय में विसर्जन किया जाता है। इस क्रिया को वलाण कहते हैं। अर्थात गवरी नृत्य के 40 दिन होने के बाद शिव व पार्वती की मूर्ति के साथ उसका विसर्जन किया जाता है, उसे वलाण कहा जाता है। नृत्य में शामिल कलाकार 40 दिन तक जमीन पर सोते एवं स्नान नहीं करते। अगली विशेषता हम देखें, नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को मुख्य प्रसंग से जोड़ने की क्रिया गवरी की गम्मत या गाई कहलाती है। अर्थात इस नृत्य के दौरान जितने भी प्रसंग किए जाते हैं उनको जोड़ने की क्रिया गवरी की गम्मत या गाई कहलाती है। गवरी नृत्य कम एवं नाटक अधिक है। यह सबसे प्राचीन नृत्य एवं नाटक है। श्री भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य या नाटक है यह। अगला आता है युद्ध नृत्य। इस नृत्य में भील पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भीलों की वीरता एवं शौर्य का प्रतीक नृत्य है। भीलों का रणघोष फायरे फायरे है, अर्थात इस नृत्य के दौरान फायरे फायरे उच्चारण किया जाता है। हाथीमणा नृत्य एक केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। गणपति की स्थापना से विवाह तक किया जाता है। पुरुष हाथ में तलवार लेकर बैठकर नृत्य करते हैं। द्विचक्री नृत्य भील महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक पक्ष ताली बजाता है, वही दूसरा पक्ष नाचता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भील जनजाति द्वारा होली पर किया जाने वाला मुख्य नृत्य है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन होगा गैर नृत्य। वही दूसरा क्वेश्चन देखें तो भील जनजाति द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य कौन सा है तो नेजा या खेल नृत्य। अर्थात तीसरा दिन कहे तो वहाँ पे तो आएगा नेजा नृत्य या खेल नृत्य, व होली पर तो गैर नृत्य। अगले में आते हैं मीणा जनजाति के नृत्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनसंख्या लगभग 43 लाख। राजस्थान में सर्वाधिक निवास जयपुर में करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाली जनजाति है। मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य रसिया। मांगलिक अवसरों पर मीणा
महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। सुंगड़ी मीणा जनजाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर चौथे प्रकार में देखें तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, वह लोक नृत्य जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध न होकर स्थान विशेष पर आयोजित होते हैं उसे क्षेत्रीय लोक नृत्य कहते हैं। वही पहले में देखें तो बीकानेर संभाग में बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आता था, वह अनूपगढ़ था, लेकिन वर्तमान में ललित की पवार समिति द्वारा अनूपगढ़ जिले को निरस्त कर दिया गया। तो वहीं देखें तो बीकानेर में ऊँट नृत्य किया जाता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार नेक राम है। आगे देखें तो अजमेर संभाग में अजमेर जिला, ब्यावर जिला, केकड़ी, शाहपुरा, टोक, नागौर व डीडवाना था। वही देखें तो अजमेर में कोई भी नृत्य नहीं है। ब्यावर में मयूर, भैरव व बीरबल नृत्य हैं जो चैत्र मास में किए जाते हैं। बीरबल नृत्य बादशाह सवारी के समय किया जाता है। बादशाह का अर्थ है टोडलमैन। वर्तमान में बादशाह व्यास परिवार का सदस्य बनता है, अर्थात बीरबल नृत्य के दौरान ब्यावर में एक बादशाह सवारी निकल जाती है, जिसमें बादशाह का अर्थ होता है राजा टोडरमैन, जो वर्तमान में बादशाह व्यास परिवार का सदस्य बनता है। केकड़ी जिले को निरस्त कर दिया गया, शाहपुरा को भी निरस्त कर दिया गया है। टोक में किसी प्रकार का नृत्य नहीं है। नागौर व डीडवाना में भी नृत्य नहीं है। तो आगे देखें तो सीकर संभाग में सीकर व निमका थाना, चूरू व झुंझुनू आते हैं। सीकर में गिद्ध नृत्य, सीकर जिले में देखें तो गिद्ध नृत्य, संग नृत्य और डक नृत्य है। वही निमका थाना में नहीं है। व चूरू में कबूतर नृत्य है। झुंझुनू में लहून नृत्य व जिंदार नृत्य है। वहीं हम गिंजर नृत्य को एक्सप्लेन करें तो होली के अवसर पर होने वाला शेखावटी का मुख्य नृत्य है। यह 7 दिवस तक चलने वाला नृत्य है। गिद्ध नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें यह गैर के नुमान किया जाता है, अर्थात हाथ में पुरुष दोनों हाथ में डंडे लेकर नृत्य करता है। वर्ताकार घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। एक कलाकार दूसरे कलाकार को डंडे से टकराते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। नृत्य में मुख्य स्वांग अर्थात वेशभूषा, साधु, शिकारी, बाजीगर, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन व बहु रुपया की धारण की जाती है। इन सभी स्वांगों को गणगौर या मेहरी कहते हैं। अगला आता है छंग नृत्य। डांडा रोपण से होली तक आयोजित होता है, अर्थात माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक किया जाता है। अर्थात ये नृत्य 30 दिन का होता है। मुख्य वाद्य यंत्र छंग होता है। केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रत्येक कलाकार अपने हाथ में छंग लेकर वृत्ताकार घूमते हुए नृत्य करता है। छंग अगला नृत्य डफ नृत्य बसंत पंचमी से होली तक आयोजित किया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। यह भी लगभग 40 दिन का नृत्य होता है। केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। वाद्य यंत्र डफ होता है। लहूर नृत्य, लहूर शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी खुजली। गणेश चतुर्थी पर छिड़ावा झुंझुनू में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसमें अश्लीलता प्रदर्शित होती है। अगला आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी था, तथा गंगापुर सिटी को निरस्त कर दिया गया है। इस भरतपुर संभाग में केवल भरतपुर जिले में बम नृत्य, चरकुला नृत्य, हुरंगा नृत्य व चरवा नृत्य है। इसमें पहला नृत्य आता है बम नृत्य। फाल्गुन व चैत्र मास में नई रबी की फसल के आगमन की खुशी में गांव के चौक में आयोजित किया जाता है। ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है, जिसे बम कहते हैं। इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाया जाता है। अगला आता है चरकुला नृत्य। मुख्यतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है। भरतपुर क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। राधा जी की जन्म दिवस पर इस नृत्य को किया जाता है। केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इस मुख्य कलाकार मानसी व किरण कसेरा हैं। मुख्य विशेषता, सिर पर 108 दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। चरवा
चरवा चरवा शब्द का अर्थ है कांसे से निर्मित घड़ा। प्राय माली जाति की महिला पुत्र प्राप्ति पर यह नृत्य करती है। आगे देखें तो उदयपुर संभाग के नृत्य। उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा आते हैं। उदयपुर में अन्नो या लोवड़ी नृत्य है। दूसरा है शारीरिक नृत्य, प्राय नट या बाढ़ जाति द्वारा किया जाता है। अगला आता है बुलेदी नृत्य जो गुजर पुरुषों द्वारा किया जाता है। वही अगला आता है कठपुतली नृत्य। चित्तौड़गढ़ में बारूंदा नृत्य है जो बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में ये नृत्य प्रतिबंधित है क्योंकि इस नृत्य में बारूद के साथ ये नृत्य किया जाता था, अर्थात इसमें बड़े बड़े पटाखे फोड़े जाते थे, इसलिए छोटे होने के कारण ये नृत्य प्रतिबंधित किया गया। राजसमंद में डांग नृत्य ये मुख्यतः नाथद्वारा में किया जाता है। मोहनलाल सुकाड़िया द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्ध किया गया था। अगला आता है भीलवाड़ा नृत्य। भीलवाड़ा जिले में नाहार नृत्य। वहीं देखें तो कठपुतली नृत्य का हम एक्सप्लेन करें तो ये कठपुतली नृत्य का उद्गम या घर जयगढ़ को माना जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध उदयपुर का है। प्राय नट पाट जाति से संबंधित कला है। अरडू की लकड़ी से निर्मित नाचने वाली मूर्तियाँ कठपुतली कहलाती है। कठपुतली का मुख्य सूत्रधार संस्थापक है। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी हैं। राजस्थान में धागा कठपुतली सर्वाधिक लोकप्रिय है। कठपुतली कला को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा कठपुतली को संरक्षण दिया गया। 22 फरवरी 1952 को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक देवीलाल सामर थे। 1965 में रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में उदयपुर के कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नाहार नृत्य प्रसिद्ध मांडल भीलवाड़ा का है। अन्य नाम स्वांग नृत्य। इस नृत्य में मुख्य स्वांग नाहार अर्थात शेर होता है। मुगल शासक शाहजहाँ के समय यह प्रारंभ किया गया। अर्थात कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहाँ जब मांडल भीलवाड़ा आए तब उनके मनोरंजन के लिए नृत्य शुरू किया गया। वर्तमान में होली के तीसरे दिन बाद रंग तेरस अर्थात क्षेत्र कृष्ण तृतीया को ये नृत्य होता है। पुरुष कलाकार शरीर पर सफ़ेद रुई लपेटकर नार का स्वांग धारण करते नृत्य करते हैं। बांसवाड़ा संभाग में लेकिन वर्तमान में बांसवाड़ा को निरस्त कर दिया गया है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में को वागड़ क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे पेजेंट नृत्य, पालिनोस नृत्य व घूमर घुमरा नृत्य हैं। प्रतापगढ़ जिले में मोहली नृत्य किया जाता है। दरियावाद प्रतापगढ़ कांटल क्षेत्र में है। दरियावाद प्रतापगढ़ की महिला द्वारा बैठकर किया जाता है। पाली संभाग वर्तमान में यह संभाग भी निरस्त कर दिया गया है। पाली संभाग में देखें तो कौन कौन से संभाग जिले आते थे तो पाली में सुगनी नृत्य। पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भीमाणा व गोरिया जाति की कन्या द्वारा किया जाता था। मीणा जनजाति में भी ये नृत्य प्रचलित है। सांसौर में ढोल नृत्य किया जाता है। जालोर में सुकर नृत्य या लुम्बर नृत्य। रायका समुदाय की महिला द्वारा विवाह पर किया जाने वाला नृत्य लुम्बर नृत्य है। सुरई में कोई नृत्य नहीं है। वहीं हम देखें तो ढोल नृत्य। वर्तमान में ये जालोर जिले का प्रसिद्ध है। खीर सिंह के प्रेम विवाह से नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जय नारायण व्यास को माना जाता है, क्योंकि जय नारायण व्यास के मित्र खीर सिंह थे जिन्होंने प्रेम विवाह करा। जिस समय जय नारायण व्यास ने बाहर से लोगों को बुलाकर ये नृत्य करवाया था, जहाँ से ये ढोल नृत्य प्रसिद्ध होने लगा। ढोल नृत्य की मुख्य विशेषता केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह, मेले इत्यादि पर। नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है, अर्थात ढोल बजाने की भी अलग अलग शैलियाँ होती है, जिसमें थाकना शैली प्रसिद्ध है। डाडी, डोली, मिरासी इत्यादि इस नृत्य में निपुण होती है। नृत्य के समय राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नृत्य किया जाता है। आगे देखें तो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जयपुर
जयपुर ग्रामीण दूदू, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बरूड, खेरचल, चिजारा जिला आते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें से दूदू जिला जयपुर ग्रामीण को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन वहीं देखें तो जयपुर संभाग में किसी प्रकार के नृत्य नहीं है। आगे देखें तो कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोटा जिले में झूमर नृत्य होता है, बूंदी में कुंभकर्ण नृत्य होता है, झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य होता है और बारा में धनुष लीला नृत्य होता है। बिंदोरी नृत्य फाल्गुन मास में होली पर आयोजित होता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें हाथ में डांडे लेकर अर्थात डंडे लेकर ये नृत्य किया जाता है, जिसे गैर के समान भी कहा जा सकता है। धनुष लीला नृत्य प्रसिद्ध अटरू बारा का ये नृत्य नाटक दोनों है। यहाँ स्थानीय जनता द्वारा शिव का धनुष तोड़ा जाता है। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर जिले आते थे, लेकिन जिनमें से जोधपुर ग्रामीण को निरस्त किया गया है। जोधपुर में जांजी नृत्य व डांडिया नृत्य आता है। और जो वही अभी देखे जोधपुर ग्रामीण की जगह जोधपुर ही होगा तो किलिया बोरियो नृत्य, किलियो बोरियो व दमक और मूसल नृत्य जोधपुर में ही है। फलोदी में किसी प्रकार का नृत्य नहीं है। जैसलमेर में खजूर नृत्य व इंडोला नृत्य है। बालोतरा में गैर नृत्य, बाड़मेर में रास तुला नृत्य व मछली नृत्य है। डांडिया नृत्य प्रसिद्ध जोधपुर का फाल्गुन मास में होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। केवल पुरुष भाग लेते हैं। हाथ में लकड़ी के डांडे के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा। जोधपुर महाराजा अजय सिंह द्वारा गुजरात शासक सर बुद्दल खां को पराजित करने की खुशी में ये नृत्य प्रारंभ किया गया। किलियो बोरियो नृत्य प्रथम बार घर पर जमाई के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। दमक मूसल नृत्य जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के प्रकोप से बचने हेतु महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अतः माना जाता है कि इस नृत्य करने से महामारी दूर हो जाती है। गैर नृत्य प्रसिद्ध कन्नना गांव, लाखेटा गांव, बालोतरा का है। फाल्गुन मास में पुरुष कलाकार करते हैं। हाथ में डांडे लेकर नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र ढोल। नृत्य के समय फाग, धमाल, रंगीला इत्यादि गीत गाए जाते हैं। नृत्य संबंधी शब्दावली। कलाकार गैरिये कहलाते हैं। लकड़ी के डांडे खांडे कहलाते हैं। कलाकारों की रंग बिरंगी वेशभूषा आंगी कहलाती है। गैर के प्रकार। आंगी बांगी गैर कन्नना गांव बालोतरा की प्रसिद्ध है। कुमर गुमरा गैर बिलवाड़ा की प्रसिद्ध है, जो निहाल अजमेरा ने प्रारंभ की थी। रावजी की गैर मंडोर की प्रसिद्ध है। कलाकार जोधपुर शासक जैसी वेशभूषा पहनकर ये नृत्य करते हैं। फिर आती है तलवारों की गैर। मेनार गांव उदयपुर की है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई थी। आगे देख लो तो मछली नृत्य प्रसिद्ध बाड़मेर का है। कंजर बंजारा जाति की कन्या द्वारा किया जाता है। प्राय शरद पूर्णिमा व आश्विन पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो खुशी से प्रारंभ होकर दुख में समाप्त होता है। जल देवता मानसिनी नामक महिला की कथा पर आधारित है। अर्थात इसी के साथ आज के हमारे संपूर्ण लोक नृत्य समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।